So, hi students, we have already completed half of the chapters. So, today we are starting again from here. This is the new headings, longitudes and time. अब हम देखेंगे longitudes and time, देशांतर और समय. जो longitudes lines होते हैं उनको देशांतर कहते हैं और उसके साथ साथ में टाइम को हम कैसे मेजर करते हैं ये हम यहाँ पे देखेंगे. The best means of measuring time is by the movement of the earth. Means the best means of the measuring time means सबसे सरल तरीका समय को नापने का वो क्या होता है, मूवमेंट ऑफ अर्थ. मीन्स हमारी पृथ्वी की जो चाल है, जो हमारी पृथ्वी, आप लोग सभी जानते हैं कि एवरी प्लानट हैज़ टू टाइप्स ऑफ द मूवमेंट्स. हमारे जो जितने भी प्लानट हैं उनमें दो तरह का मूवमेंट होता है, रिवॉल्विंग एंड दूसरा होता है अपनी स्पिन रेवोल्यूशन. तो इस तरह से दो टाइप की हमारे पृथ्वी भी दो टाइप की मूवमेंट करती है. तो इस मूवमेंट के थ्रू हम जान सकते हैं हमारी पृथ्वी की जो टाइम का हम जो है नापना इससे जान सकते हैं. द मून एंड द प्लैनेट्स, द सन रेगुलरली राइजेज एंड सेट्स एवरी डे. इसी तरह से हम देखते हैं कि जो हमारे जो मून है, चंद्रमा है और प्लैनेट्स हैं सारे के सारे, द सन हमारा सूर्य भी है, रेगुलरली राइजेज मतलब डेली उगते हैं, डेली उनका जो है राइज होता है, और सेट्स एवरी डे और डेली उनका जो है सेट्स होता है. मीन्स वो अस्त भी होते हैं, उगते भी और अस्त भी होते हैं डेली. एंड नेचुरली इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड. और ये जो इनकी जो प्रोसेस है, जो ये डेली जो प्लैनेट्स, सारे प्लैनेट्स, जो सब प्लैनेट्स जो इस तरह की मूवमेंट करते हैं, ये सबसे बेस्ट तरीका है इनका, जिससे हमको जो है इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर. ये जो है इन मूवमेंट के कारण हमारा जो टाइम है स्थिर हो रखा है. लोकल टाइम कैन बी रिकॉर्ड बाय द शैडो कास्ट बाय द सन. और जो हमारा लोकल टाइम होता है, जो स्थानीय समय हमारा होता है, वो हमारा सूर्य के हिसाब से होता है, सन के हिसाब से होता है. इसमें हम और प्लैनेट नहीं देखते हैं, यहाँ पे हम सन को देखते हैं, क्योंकि हमारे जो डे नाइट होते हैं वो अकॉर्डिंग टू द सन शाइन होते हैं. तो इसलिए हम यहाँ पे हमारा सन की जो शैडो हमारी जो होती है उसके हिसाब से हम चेक कर सकते हैं. विच इज़ द शॉर्टेस्ट एट नून. और जो हमारी शैडो बनती है, जो हमारी छाया बनती है शरीर की या किसी भी चीज़ की, तो दोपहर के समय में, नून मीन्स दोपहर के समय में क्या होती है, वो बहुत छोटी होती है, शॉर्टेस्ट होती है. एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड सनसेट. और जब हमारा सूर्य उग रहा होता है, सनराइज होता है, या सनसेट सूर्य अस्त हो रहा होता है, उस समय बहुत लंबी हो जाती है हमारी जो छाया होती है. तो उससे भी हम टाइम का पता लगा सकते हैं. पहले ज़माने में, जो पुराने ज़माने में, आज तो घड़ियाँ हैं, पहले इसी से पता लगाते थे समय का. When the prime meridian of Greenwich has the sun as at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon. When the prime meridian of Greenwich, जब ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन जो है हमारा हैज़ द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट, उस ग्रीनविच पे, जो हमारा जो ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन एक स्थान होता है, वहाँ पे जब सूर्य उसके बिल्कुल ठीक ऊपर होता है तो आसमान में, तो ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे. तो उस ग्रीनविच मेरिडियन टाइम के आसपास के जितने भी एरिया हैं उसमें वहाँ पे क्या होता है, मिड डे होता है, मतलब आधा दिन होता है. जब उस ग्रीनविच मेरिडियन के बिल्कुल ठीक ऊपर सूर्य होता है आसमान में, तो उस समय सभी जगह मिड डे होता है, आधा दिन होता है, दोपहर होता है. As the earth rotates from west to east, those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time, and those to the west will be behind at figure number 2.8. The rate difference can be calculated as follows. तो as the earth rotates from east to west, जैसे कि हमारी पृथ्वी जो पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती रहती है, those places east ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच. तो जो हमारे जो स्थान है उसी तरह से वो भी चेंज होते रहते हैं. टाइम एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट.
और उसी तरह से वो स्थान जो हमारे आगे पीछे होते रहते हैं, जैसे कि हमारी पृथ्वी घूमती रहती है। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज, और उन डिफरेंस को जो जैसे हमारी पृथ्वी आगे पीछे घूमती है उस तरह से हम उसके जो डिफरेंस है, उसमें जो अंतर आता है हमारे समय का, वो भी हम उसी तरह से नापते हैं। द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स, और आप सभी जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है एक पूरा चक्कर जो है 24 घंटे में लगाती है, 24 आवर में लगाती है। इसीलिए हमारे जो धरती पे 24 आवर का एक दिन रात होता है, क्योंकि इतने में जो हमारी पृथ्वी एक पूरा चक्कर लगा देती है अपने एक्सिस पे। तो विच मीन्स 15 डिग्री एन आवर और 1 डिग्री इन आवर 4 मिनट्स, और इसका मतलब होता है कि हमारा जो पृथ्वी है वो 24 आवर में घूम रही है, तो इसका मतलब है कि 15 डिग्री का 1 आवर, इसका मतलब है कि हमारे जो 15 डिग्री का 1 घंटा जो हमारा कितना होता है 15 डिग्री का होता है, क्योंकि 15 इंटू 24 करेंगे तो 360 डिग्री आएगा। तो 360 डिग्री में अगर हम 24 का डिवाइड करेंगे तो 15 डिग्री आएगा। तो 15 डिग्री का हमारा 1 घंटा होता है। अगर हमारी पृथ्वी 15 डिग्री मूव होती है वेस्ट टू ईस्ट, तो हमारा 1 घंटे का समय लगता है उसमें पृथ्वी को इन 4 मिनट्स, और इसमें जो है जो हम कैलकुलेट करते हैं हमारा जो है 4 मिनट्स का 15 डिग्री जाएगी तो उस समय हमारा जो है 4 मिनट का समय लगेगा। 15 डिग्री हमारी पृथ्वी जब ईस्ट टू वेस्ट मूव होती है तो इसमें 4 मिनट का समय लगता है, 4 मिनट्स लगते हैं। दस व्हेन इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच, द टाइम एट 15 ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी 15 इंटू 4 इंटू 60 मिनट्स। और इस तरह से हम देखते हैं कि जब हमारी पृथ्वी जो है ग्रीनविच मतलब जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है उसके 15 डिग्री मतलब 15 डिग्री पे ईस्ट की तरफ पूरब की तरफ घूमती है, तो इट विल बी 15 इंटू 4 मीन्स 4 मिनट होते हैं एक 15 डिग्री में, तो 60 मिनट हो जाते हैं। उस समय हमारा 60 मिनट मीन्स 1 घंटा हो जाता है, तो 1 घंटे का समय लग जाता है। दैट इज़ 1 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम। इसका मतलब हमारा जो ग्रीनविच टाइम है, जब हमारी पृथ्वी 15 डिग्री आगे हो जाती है, 15 डिग्री घूम जाती है ग्रीनविच टाइम से ईस्ट टू वेस्ट की तरफ, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ घूमती है, तो हमारा 1 घंटे का समय हो जाता है। विच मीन्स 1 PM, बट एट 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच द टाइम विल बी बिहाइंड ग्रीनविच टाइम बाई 1 आवर, that will be 11 AM सिमिलरली एट 180 डिग्री। और इस तरह से हम देखते हैं कि जब पृथ्वी हमारी ईस्ट टू वेस्ट को घूमती है तो आफ्टर जैसे नून के बाद मतलब जब दोपहर का समय हमारा होता है, जिस समय बिल्कुल 12 बजते हैं, उसके बाद एग्जैक्टली हमारा जो समय होता है, तो उस समय जो पृथ्वी हमारी ईस्ट की तरफ जाती है तो हमारा जो है पूरब की तरफ यहाँ पे 1 घंटा हो जाता है। लेकिन इसी तरह से जब हम दूसरे मेरिडियन में जब हमारी पृथ्वी जो दूसरा उसके बैक साइड में 180 डिग्री पे जाती है और फिर वापस दूसरी तरफ के लिए आती है, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे हमारा जो दूसरी तरफ के लिए जब वेस्ट की तरफ के लिए आएगी तो हमारा वहाँ पे 1 घंटा माइनस हो जाएगा, तो वहाँ पे 12 की जगह दूसरी जगह पे आगे जाने पे हमारा 1 घंटा घट जाएगा और वहाँ पे 11 AM हो जाएगा। एट 180 डिग्री इट विल बी मिडनाइट व्हेन इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच। और इसी तरह से जो हमारा जो मिडनाइट का समय होता है, रात्रि का समय होता है, वहाँ पे 12 नून हो जाता है ग्रीनविच पे। At any place, a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky. और इसी तरह से हमारी जो घड़ियाँ होती हैं वो भी इस तरह से एडजस्ट करके बनाई जाती हैं कि 12 जो दिन का जो 12 बजता है दिन का समय का, तो उस समय हमारा जो सूर्य होता है हमारे जो स्थान का जहाँ पे हम रहते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे सर के ऊपर होना चाहिए, तभी 12 बजता है, तो 12 o'clock होता है उसी समय। When it is midday, जब हमारा बिल्कुल आधा दिन होता है, the time shown by much a watch will give the local time for that place। और जो हमारी घड़ी होती है उस समय जो इस स्थान का जो लोकल समय जो स्थानीय समय होता है वहाँ का, वो उस समय का बताती है। You can see that all the places on a given meridian of longitudes। और इस तरह से हम सारे longitudes में जितने अलग अलग longitudes हमारे ग्लोब पे दिखाए गए हैं उनका अलग अलग टाइम लोकेट कर सकते हैं। Have the same local time, उन सारे मेरिडियंस का जो है अलग अलग अपना लोकल टाइम होता है।
नाउ वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, अब हमको जो है स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत क्यों पड़ती है, अब हमने ये देखना है यहाँ पे। द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर। तो इसके लिए होता है कि द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस, जो हमारा लोकल टाइम होता है, जो स्थानीय समय होता है हमारा जहाँ पे हम रहते हैं, विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बॉन्ड टू डिफर, क्योंकि हमने देखा अभी अभी कि जो हमारा जो मेरिडियन से एक मेरिडियन से दूसरे मेरिडियन के बीच में 15 डिग्री का डिफरेंस होता है, और 15 डिग्री पे हमारा 1 आवर का डिफरेंस आ जाता है, 1 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। तो अगर हम एक ही समय रखेंगे सब जगह के लिए तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा कि जो टाइम हो जाएगा वो डिफर हो जाएगा, अलग अलग टाइम हो जाएंगे, एक ही देश में कई टाइम हो जाएंगे। तो इसके लिए हम स्थानीय हिसाब से अपना जो टाइम है वो सेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल, हमारे लिए एक टाइम टेबल बनाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। फॉर ट्रेन्स विच क्रॉस सेवरल लैंग्यूट्यूड्स, आप जैसे कि हम देखते हैं कि जो हमारी ट्रेनें हैं वो बहुत जगह जाती है एक ही समय में, वो सुबह जो है अगर हमारे ईस्ट में है तो बिल्कुल अगले ये घंटों के कुछ घंटों बाद जो है बिल्कुल ये वेस्ट साइड चली जाती है, तो काफ़ी जो हमारे जो लॉन्गिट्यूड्स हैं हमारे उनको क्रॉस कर जाती है। तो उसमें हमारा क्या है कि बहुत ज़्यादा टाइम डिफरेंस आ जाता है इन इंडिया, भारत में। सो इंस्टेंस देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 आवर एंड 45 मिनट्स। जैसे कि हम भारत में हमारी जो ट्रेनें हैं अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पे आप पहुंच जाओगे तो 1 घंटा या 45 मिनट का आपका डिफरेंस हो जाएगा। लोकल टाइम्स ऑफ द्वारका इन गुजरात, जैसे कि द्वारका गुजरात में जो लोकल टाइम है, एंड डिब्रूगढ़ इन आसाम, और डिब्रूगढ़ आसाम के बीच में भी 1 घंटे का या 45 मिनट का डिफरेंस है। It is therefore necessary to adopt the local time of some central meridian of a country, और इसीलिए हमको जो है लोकल टाइम की ज़रूरत होती है, हमारा एक लोकल हर जगह का एक स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए, उसकी ज़रूरत होती है। ऑफ अ कंट्री एज अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री, इसलिए हमको स्टैंडर्ड टाइम की एक मानक समय की ज़रूरत होती है। स्टैंडर्ड टाइम मीन्स मानक समय की ज़रूरत होती है। इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड्स ऑफ 82 इंटू 1/2 डिग्री ईस्ट, और भारत में हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कहाँ पे है, 82 डिग्री 82 इंटू 1/2, 82 इंटू 1/2 डिग्री ईस्ट में है, पूरब की तरफ है, जो कि इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन, जिसको हम अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन मानते हैं। द लोकल टाइम एट द मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, और वहीं से हमारा सारे देश के लिए जो हमारा टाइम का जो है फिक्स किया जाता है। इट इज़ नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और इसको जो है हमारे भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय माना जाता है, जिसको IST भी कहा जाता है। नाउ come to the next page. Kabir lives in a small town near Bhopal. He tells his friend Alok that they will not be able to sleep tonight. और कबीर नाम का एक लड़का है जो कि भोपाल में, जो हमारा मध्य प्रदेश है, वहाँ की राजधानी भोपाल, वहाँ पे रहता है। ही टेल्स हिज फ्रेंड्स मीन्स उसने अपने दोस्त आलोक से कहा दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टू नाइट। उसने कहा कि भाई आज मैं रात को सो नहीं पाया। क्यों नहीं सो पाया? A day and night cricket match between India and England had started at 2 PM. उसने कहा कि भाई दिन के 2 बजे, दोपहर के 2 बजे जो है क्या हुआ, भारत और इंग्लैंड के बीच में एक मैच शुरू हुआ था, क्रिकेट मैच शुरू हुआ इन लंदन में शुरू हुआ। दिस मीन्स दैट द मैच वुड बिगिन एट 7:30 PM। इसका मतलब यह है कि जो मैच जो है वो स्टार्ट हुआ था 7:30 बजे शाम को शुरू हुआ था। इन इंडिया मतलब भारत में आपने देखा 7:30 बजे शाम को मैच शुरू होता है एंड फिनिश वेल इनटू द नाइट, और जो उसका समाप्ति जो है बिल्कुल रात को होती है, 12-1 बजे के बीच में होती है। डू यू नो व्हाट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड? क्या आपको पता है कि इन भारत और इंग्लैंड के बीच में जो टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना है? तो इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82 डिग्री 30 ईस्ट इज 5 hours and 30 minutes।
तो जो हमारा भारत है वो ग्रीनविच जो स्टैंडर्ड टाइम है जो वो दुनिया का, वो इंग्लैंड में है, और वहाँ से हमारा जो भारत है वो 82 डिग्री 82 इंटू 1/2 डिग्री पड़ता है ये हमारे ईस्ट में, पूरब की तरफ पड़ता है, ईस्ट मेरिडियन पे, ईस्ट जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं उसमें पड़ता है यहाँ पे। तो इसमें जो हमारा जो डिफरेंस है, आपने 82 को अगर उस टाइम के हिसाब से जैसे 15 डिग्री पे 1 आवर हो जाता है, तो इस तरह से इसमें इसको अगर हम मेजर करेंगे, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 5 आवर 30 मिनट्स हो जाते हैं। तो हमको इंडिया और इंग्लैंड के बीच में हमारा जो टाइम डिफरेंस है वो 5.5 घंटे का है यहाँ पे, अहेड ऑफ द GMT, जो कि GMT जो हमारा जो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है उससे हम जो है 5 आवर 30 मिनट्स आगे रहते हैं। सो इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज़ 2 PM नून इन लंदन। इसलिए हम देखेंगे कि जब लंदन में 2 बज रहा होता है दिन के, तो उस समय हमारे भारत में जो है शाम के 7:30 बज रहे होते हैं। Some countries have a great longitudinal extent and so they have adopted more than one standard time। इसी तरह से कई कंट्रीज हैं जिनका जो है काफ़ी जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होता है, जो मतलब जो उनके अंदर जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उस देश में, बड़े बड़े देश हैं तो वहाँ पे काफ़ी लॉन्गिट्यूड्स आ जाते हैं, वहाँ पे जो देशांतर रेखाएं बहुत ज़्यादा आ जाती है उसमें। तो उसमें क्या होता है कि दे हैव अडोप्टेड मोर देन स्टैंडर्ड टाइम्स। उनके अलग अलग जगहों पे कई स्टैंडर्ड टाइम होते हैं, अलग अलग, एक देश में एक ही स्टैंडर्ड टाइम नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल इन रशिया, जिस तरह से रशिया एक बहुत बड़ा देश है, देयर आर एज मैनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम, वहाँ पे 11 स्टैंडर्ड टाइम है अलग अलग जगहों के, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी मेरिडियंस पड़ते हैं। द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम्स जोन्स ऑफ द 1 आवर ईच, और क्योंकि हमारे जो पृथ्वी है इसमें 24 जो यहाँ पे हमारे मेरिडियंस हैं, जिसमें हर मेरिडियन के बीच में जो हमारा जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उस एक लॉन्गिट्यूड के बीच में 1 आवर का डिफरेंस होता है। ईच जोन 10 कवर्स 15 डिग्री ऑफ द लॉन्गिट्यूड्स, और हर जोन के बीच में, हर लॉन्गिट्यूड्स के बीच में मैंने जैसे पहले भी बताया कि 15 डिग्री का डिफरेंस होता है, जिसका मतलब है कि 15 डिग्री मीन्स 1 आवर का डिफरेंस होता है। सो इन दिस वे यू हैव सीन इन दिस चैप्टर हेयर, तो दिस चैप्टर वॉज अबाउट द latitude and longitudes। it's very important chapters। लैटिट्यूड, अक्षांश और देशांतर, किस तरह से अक्षांश और देशांतर को सेट किया जाता है, मीन्स वी हैव टू नो अबाउट द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स थ्रू द ग्लोब्स। हम ग्लोब की सहायता से, जो हमारा ग्लोब होता है उसकी सहायता से हम इन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स को अच्छी तरह से जान सकते हैं ग्लोब पे देख करके। जैसे यहाँ पे कुछ चित्र भी दे रखे हैं, और इसमें लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की सहायता से हमारा सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो इनका वर्क होता है वो टाइम को डिफाइन करना होता है। इससे हमारे देश में या कि दुनिया में किसी भी जगह पे हम टाइम को या किसी देश, किसी स्थान की स्थिति को देख सकते हैं कि कौन सा स्थान, कौन सी जगह कितनी डिग्री पे है, कितनी डिग्री ईस्ट पूरब की तरफ है, पश्चिम की तरफ है, या कितनी डिग्री पे ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, या वहाँ पे कौन सी जगह पे अभी कौन सा टाइम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड से यहाँ पे जान सकते हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की सहायता से जानते हैं। सो you have to go through the chapters, read the chapter carefully and understand the chapters as I have explained here, and write down the tough words meanings in your notebook and learn it. Thank you.